अग्निवीर मामले पर मायावती ने सरकार को घेरा, सरकार की मंशा पर उठाए सवाल। नमस्कार, मैं अनुज कुमार, आप देख रहे हैं जनपथ लाइव। इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने लेकर आया हूं। जिस तरीके से देखा जाए पूरे देश के अंदर लगातार अग्निवीर योजना को लेकर जिस तरीके से विरोध चल रहा था, तमाम चाहे वो सेना से रिटायर्ड लोग हों या तमाम वो लोग जो इस तैयारी करते हैं सेना में भर्ती के लेने के लिए, वो लोग लगातार इसका विरोध कर रहे थे, क्योंकि जिस तरीके से मामला निकल कर आया है और जिस तरीके से देखा जाए ये अग्निवीर स्कीम थी, तभी जब से ये स्कीम बनी थी 2022 में, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार इसको लेकर आई थी, तभी से इसका लगातार विरोध होता हुआ नजर आ रहा था। ऐसे में देखा जाए 2022 के अंदर भर्ती के लिए अग्निपथ, ये जो अग्निवीर योजना है, इसकी घोषणा की गई थी। इसके तहत जो है सेना में आए 75% अग्निवीरों को 4 साल बाद जो है रिटायर्ड होना था। ये इसमें प्रावधान था। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा बहन मायावती जी ने इस अग्निवीर मामले पर इस पूरे मुद्दे को लेकर बड़ा ट्वीट किया है और उन्हें भारतीय जनता पार्टी पर एक कड़ा निशाना साधते हुए भारतीय जनता पार्टी को इस पूरे मामले पर, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को इस पूरे मामले पर ठोस कदम उठाने की बड़ी बात कही है। और उन्होंने कहा है, आप इस तरीके की बातें करते हैं, अभी भारत की आवाम आपकी उन तमाम बातों पर विश्वास नहीं करती है और आप पर विश्वास करे ही क्यों, क्योंकि आप इस तरीके का ढुलमुल रवैया, जिस तरीके से बेरोजगारी, महंगाई, जो देश के असल जरूरी मुद्दे हैं, उसी तरीके से उन्हीं में से एक ये मुद्दा अग्निवीर का मुद्दा है, जिसे आप सिर्फ मामले को टालने में लगे हैं। बसपा सुप्रीमो ने बड़ी बात कही है और उन्हें जिस तरीके से इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर कड़ा निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि अग्निवीर मुद्दे पर बीएसपी सुप्रीमो बहन मायावती का बड़ा बयान। उन्होंने कहा है, पूर्व अग्निवीरों को केंद्रीय बलों में आरक्षण कोई नई बात नहीं है, इसे लोगों ने स्वीकार नहीं किया है। सरकार इस मुद्दे पर मात्र इधर उधर की बातें कर रही है। सेना में अग्निवीर का मुद्दा देश हित व जनहित से जुड़ा हुआ है। मायावती का बड़ा बयान आया है और अग्निवीर मामले पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार को घेरते हुए मायावती ने कड़ा निशाना साधा है। जब अग्निवीर योजना 2022 में लाई गई थी, तब भी बसपा सुप्रीमो मायावती जी ने इस पूरे मामले पर अपनी एक तीखी प्रतिक्रिया दर्ज कराई थी और उसके बाद लगातार जिस तरीके से तमाम लोग इस पूरी योजना का विरोध कर रहे थे और जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी उस विरोध को कम करने के लिए तमाम तरीके के जो है लगातार कहीं ना कहीं फैसले लेती हुई नजर आ रही है। और जिस तरीके से एक बड़ा फैसला निकलकर सामने आ रहा है कि जो भारतीय जनता पार्टी है उसने ये फैसला लिया है कि अब जो सीआईएसएफ है उसमें 10% का आरक्षण पूर्व अग्निवीरों को दिया जाएगा। तो इस पर मायावती ने एक तीखी प्रतिक्रिया दी है और उन्होंने कहा है, पूर्व अग्निवीरों को केंद्रीय बलों में आरक्षण देने की बात कोई नई नहीं है, इसे लोगों ने स्वीकार नहीं किया है। जो अग्निवीर का मामला है, ये पूरा मुद्दा जो है वो लोगों से जुड़ा हुआ मुद्दा है, देश हित से जुड़ा हुआ मुद्दा है और कहीं ना कहीं देखा जाए इसे लोग बहुत ज्यादा जो है चिंतित हैं इस पूरे विषय पर। लगातार भारतीय जनता पार्टी की जिस तरीके की ढुलमुल रवैया है, इस पर भी बसपा सुप्रीमो ने बड़ी खासी नाराजगी व्यक्त की है और उन्होंने कहा है, इस पूरे मामले पर भारतीय जनता पार्टी को जो है समुचित जो है कहीं ना कहीं संज्ञान में लेकर इस पूरे मामले पर गंभीर जो है निर्णय लेना चाहिए। बड़ी बात बसपा सुप्रीमो ने कही है। अग्निवीरों को लेकर मायावती ने एक बड़ा स्टैंड लिया है और उन्होंने कहा है, सेना में भर्ती सिर्फ नौकरी नहीं, मान सम्मान और जज्बे से जुड़ा हुआ मुद्दा है। इसमें भर्ती होने वाले लोग अपनी जान की कुर्बानी जो है देश की सुरक्षा के लिए लगा देते हैं और ऐसे में लगातार सरकार की तरफ से इस तरीके की तमाम जो इस तरीके से स्कीम लाई जा रही हैं, उसे लोगों ने अभी स्वीकार नहीं किया है। लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस पूरे मामले पर ये कहती नजर आती है कि अग्निवीरों को रिटायरमेंट के बाद हम अलग से रोजगार के तमाम अवसर मुहैया कराएंगे। इसी के हवाले से
सीआईएसएफ में 10% का आरक्षण देने की बात निकलकर सामने आई थी, जिस पर बसपा सुप्रीमो ने संज्ञान लिया, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जब से ये स्कीम आई है तब से लगातार किसी न किसी तरीके से इस मुद्दे पर हो रहे विरोध को शांत कराने में लगी है। ऐसे में लगातार वो आरक्षण देने की बात करती है कि जो पूर्व रिटायर्ड जो अग्निवीर होंगे उन्हें भर्ती प्रक्रिया में, अन्य भर्ती प्रक्रियाओं में आरक्षण दिया जाएगा। लेकिन अभी तक उस पूरे मामले पर कोई ठोस कदम उठाया नहीं है, जिसको लेकर बसपा सुप्रीमो ने साफ तौर पर कहा कि जो आप आरक्षण देने की बात कर रहे हैं, ये आपकी बात कोई नई बात नहीं है और इस बात को लोगों ने स्वीकार भी नहीं किया है। और सेना में भर्ती सिर्फ नौकरी नहीं, जज्बा है, सम्मान है, ये मामला देश हित और जनहित से जुड़ा हुआ है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी को गंभीर होकर इस पूरे मामले पर जरूरी कदम उठाने चाहिए। बसपा सुप्रीमो की पूरे इस मामले पर बड़ी प्रतिक्रिया आई है। अग्निवीर योजना 2022 में आई थी, जिसमें ये प्रावधान किया गया था कि 4 साल बाद 75% जो लोग होंगे इस भर्ती में जो होंगे, जो सिलेक्ट होके जाएंगे, उनका रिटायरमेंट हो जाएगा, जिसके बाद से ही लगातार इस भर्ती प्रक्रिया और इस योजना की लगातार विरोध हो रहा था। और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी इस कोशिश में लगी है कि किसी तरीके से इस विरोध को शांत किया जाए। अब इस पूरे मामले पर बसपा सुप्रीमो उन अभ्यर्थियों के पक्ष में आ गई हैं और उन्होंने साफ तौर पर कहा, सरकार इस पूरे मामले को ढीला हवाली करके टालने की कोशिश करती हुई नजर आ रही है। सरकार इस पूरे मामले पर गंभीर होकर जरूरी कदम उठाने चाहिए, क्योंकि ये मुद्दा देश हित व जनहित से जुड़ा हुआ है। सेना में जाने वाले लोगों के लिए ये सिर्फ नौकरी नहीं होती है, उनके लिए एक जज्बा, एक मान सम्मान होता है और सरकार को उसका सम्मान करना चाहिए। बहरहाल इस पूरी बातचीत को लेकर बसपा सुप्रीमो ने जिस तरीके से अग्निवीर योजना पर लगातार वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर हमलावार हैं, उस पर आपका क्या सोचना है, क्या मानना है, कमेंट में जरूर बताइएगा। बने रहिएगा जनपथ लाइव के साथ। तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।